नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जैन भवन सेक्टर 6 में लगा दिवाली धमाका सेल बना लोगों के आकर्षण का केंद्र। रोजाना बड़ी संख्या में पहुंच रहे खरीदारी करने शहरवासी। लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक भर्ती सूची जारी होने के बाद भी नियुक्ति नहीं होने पर नवचयनित सहायक अध्यापक ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, की नियुक्ति की मांग। और प्रभारी एआईपीसी ईस्ट जोन एवं एआईसीसी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जरिता लैथ-फेलांग रही छत्तीसगढ़ प्रवास पर। वहीं भिलाई पहुंचने पर राष्ट्रीय प्रवक्ता का स्वागत किया गया ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के द्वारा। अब खबरें विस्तार से। प्रभारी एआईपीसी ईस्ट जोन एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता एआईसीसी जरिता लैथ-फेलांग प्रवक्ता का स्वागत सम्मान ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के द्वारा किया गया। गौरतलब है कि प्रभारी एआईपीसी ईस्ट जोन एवं एआईसीसी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जरिता लैथ-फेलांग बीते 2 दिन छत्तीसगढ़ राज्य के प्रवास पर रही। वहीं भिलाई पहुंचने पर राष्ट्रीय प्रवक्ता का स्वागत सम्मान ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्षितिज चंद्राकर के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष राकेश मिश्रा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, पूर्व जिलाध्यक्ष तुलसी साहू, पूर्व विधायक भजन सिंह निरंकारी सहित वरिष्ठ कांग्रेस जनों ने यहां पर पहुंचकर राष्ट्रीय प्रवक्ता का स्वागत सम्मान किया। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। सबसे पहले मैं उत्तराखंड से नहीं हूँ, मैं मेघालय से हूँ। फिलहाल मैं नेशनल मीडिया पैनलिस्ट हूँ और एआईपीसी की रीजनल कोऑर्डिनेटर हूँ, ईस्टर्न इंडिया इंचार्ज हूँ। और उत्तराखंड चुनाव के लिए मुझे मीडिया प्रभारी बनाया गया है, तो इसलिए मैं उत्तराखंड में हूँ। सबसे पहले तो ये मेरा 3 दिवसीय जो राज्य का जो टूर है, मैं एआईपीसी के हमारे जो नए मेंबर्स बने हैं उनसे मैं मिलने आई हूँ। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि जब हमने एआईपीसी स्टार्ट किया था 4 साल पहले, हमारे पास सिर्फ 100 मेंबर्स थे। आज हम 500 के ऊपर है। और हमारा जो स्टेट टीम है जिसके अध्यक्ष है क्षितिज चंद्राकर जी, उपाध्यक्ष प्रत्युष भारद्वाज जी और सचिव देव सिंह जी वो भी है। तो इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हमारा जो एआईपीसी है, हमने 7 चैप्टर्स लॉन्च किए हैं इस स्टेट में। और इन 7 चैप्टर्स में 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ही ग्रामीण हैं और आगे जाके हम एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स करने वाले हैं एआईपीसी के साथ। और ये एक मुहिम है कि किस तरीके से हम हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं किस तरीके से उनको राजनीति से जोड़ सकें, उनके जो सुझाव है किस तरीके से हम अपने कार्य में इस्तेमाल कर सकें। और आने वाले दिनों में हम हमारे जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे वो ग्रामीण है चाहे वो अर्बन एरिया से हो, हम उनको इनवाइट करते हैं कि वो आके एआईपीसी ज्वाइन करें। एआईपीसी हमेशा एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती आई है प्रदेश में, चाहे वो पॉलिसी मेकिंग में हो, चाहे वो वाइट पेपर्स के मैटर में हो, चाहे वो बुद्धिजीवी लोगों को जुड़ने को लेकर हो। और अभी 1.5 साल हुआ है जबकि हमारे नए अध्यक्ष ने पद संभाला है। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे और बेहतर काम होगा, चाहे वो कोविड काल में हो जहाँ पे 1.5 लाख लोगों के 1.5 लाख के ऊपर लोगों को हमने खाना खिलाया है। उसके अलावा बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। आने वाले दिनों में 3-4 प्रोग्राम्स लॉन्च हो रहे हैं, जैसे अनलॉक छत्तीसगढ़ लॉन्च हो रहा है, एम्पावर छत्तीसगढ़ लॉन्च हो रहा है, महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम लॉन्च हो रहा है। इसके बाद एम्पावर छत्तीसगढ़ स्टार्ट हो रहा है। सो स्टार्टअप सेल स्टार्ट हो रहे हैं। सो बहुत सारे कार्यक्रम आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा जो एआईपीसी कर रही है। बहरहाल राष्ट्रीय प्रवक्ता का स्वागत सम्मान करने बड़ी संख्या में कांग्रेस के दिग्गज यहां मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। भिलाई सेक्टर 6 में छत्तीसगढ़ राज्य एमेच्योर योग संघ द्वारा आचार्य पंडित प्रेम नारायण शर्मा की स्मृति में 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय योगासन खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता की शुरुआत
शनिवार से की गई, जिसमें दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के योगासन खिलाड़ी शामिल हुए। इस राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को गुजरात में होने जा रहे राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। प्रतियोगिता के शुभारंभ में दुर्ग सांसद विजय बघेल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और उन्होंने सभी खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को लेकर योग प्रभारी अरुण पंडा ने अपनी प्रतिक्रिया ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष दी। आज हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य का अवसर कि हमारे परम पूज्य आचार्य श्री देवनारायण शर्मा जी के स्मृति में छत्तीसगढ़ स्तरीय योगासन खेल का आयोजन किया गया है। भाई अरुण पंडा जी और भाई अजीत पंडा जी के नेतृत्व में, उनकी पूरी टीम के नेतृत्व में आयोजन हो रहा है और आज देख रहे हैं कि हम सब यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो गए हैं शुभारंभ अवसर पर। मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा और चूँकि योग हमारे जीवन का एक अंग है और आदि और अनंत काल से योग को हमारे ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने इसको जो ऊंचाई दी, जो विलुप्त सा हो गया था, उसको माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद एक विश्व स्तर पर जो स्थान मिला है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करते हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं। और आज जो ये आयोजन हो रहा है उसके माध्यम से हमारे भिलाई नगरी में योग के प्रति जो अनेक आश्रम के माध्यम से भी योग चल रहा है, इसके लिए और लोग आकर्षित होंगे और अपने जीवन को स्वस्थ और सुखमय बनाएंगे। ये मेरी शुभकामनाएँ हैं। आगे और चलकर इस आयोजन को हम और भव्य रूप दें, इसके लिए संकल्पित हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्यक्रम हो हमारे भिलाई नगरी में, उसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। ये योग की प्रतियोगिता 2 दिवसीय है, 30-31, और इसमें हमारे पूरे छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। करीबन 140 से 50 खिलाड़ी आए हैं और ये मेन उद्देश्य का पीछे कराने का उद्देश्य है कि हमारे बच्चे जो आज खेलकूद से दूर जा रहे हैं, तो योग के माध्यम से इसको हम प्रतियोगिता में लाए हैं और ये करके ये स्वस्थ भी रहेंगे और आगे चल के खेलो इंडिया टीम में सिलेक्शन भी होंगे। इनको मौका गुजरात में नेशनल होने वाले हैं। ये बच्चे जो यहाँ सिलेक्शन होंगे, ये गुजरात में आने वाले दिसंबर 25 से 30 के बीच टूर्नामेंट हुआ। ये अभी अपने जैसे दुर्ग के तो बच्चे हैं ही हमारे, नांदगांव से आए हैं, कवर्धा, बेमेतरा और महासमुंद, और इधर आपके आसपास से गरियाबंद से आए हैं। नयनदीप विद्यालय भिलाई के बच्चों को दीपावली की खुशियां देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन जिला दुर्ग की टीम शुक्रवार को उनके बीच पहुंची और दृष्टिबाधित बच्चों को भोजन भी कराया। दीपावली में ऐसे बच्चे जो शारीरिक एवं मानसिक तौर पर परिपूर्ण नहीं होते, उन्हें परिवार सहित पूरे समाज की उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। परंतु कुछ संस्थाएं ऐसी भी है जो ऐसे लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का लगातार प्रयास कर रही है। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन जिला दुर्ग इकाई द्वारा दृष्टि बाधित नयनदीप विद्यालय भिलाई पहुंचकर नेत्रहीन बच्चों को दीपावली की खुशियां देने का प्रयास किया। इसमें बच्चों के लिए रात्रिकालीन भोजन की व्यवस्था संगठन के द्वारा की गई थी। बच्चों ने संगठन के सदस्यों को अपने बीच पाकर अपनी खुशी का इजहार अपने गीतों के माध्यम से किया। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन जिला दुर्ग इकाई के अध्यक्ष जितेंद्र हासवानी एवं अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि इन बच्चों के साथ दीपावली की खुशियां बांटने का ये अवसर बहुत ही स्वर्णिम रहा, क्योंकि नेत्रहीन बच्चों के अंदर की प्रतिभा काबिले तारीफ है। साथ ही जो लोग ऐसे बच्चों को खुद से अलग कर देते हैं, उन्हें भी होनहार बच्चों के साथ रखने की गुजारिश संगठन के सदस्यों ने की। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार से सचिव पद पे हूँ।
आज हम लोगों ने इन नयनदीप स्कूल के ब्लाइंड बच्चों के साथ दिवाली मनाई है। मुझे उन लोगों के साथ बहुत मजा आया। बहुत अच्छे बच्चे हैं। हम लोग जब उनके साथ दिवाली मनाते हैं तो उनको भी खुशियाँ मिलती है और हम लोगों को भी खुशियाँ मिलती है। और हम लोग यहाँ नयनदीप स्कूल में जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनके साथ दीपावली मनाने के लिए आए हुए हैं। बच्चों ने बहुत अच्छा गाना, इनका ये टैलेंट हम लोग को देख के आज मतलब हम लोग भाव विभोर हो गए। मतलब सोचा भी नहीं था कि ऐसी जगह पे हमको ऐसा टैलेंट देखने को मिलेगा। और इनके साथ हमको दीपावली का उत्सव मनाने में बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। खुशी अनुभव हो रही है कि हम उनके साथ ये टाइम दे पाए और कर पाए। और जो समाज से कटे हुए हैं उनको हमको कहना कि किसी के सबके अंदर, चाहे एक नॉर्मल पर्सन के अंदर भी ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। तो कमी को आप अपना ना स्ट्रेंथ बनाइए और आगे बढ़िए। कमी कभी कोई भी पूर्ण नहीं है, इसलिए अपने जो भी कमी है उसमें आपको भगवान ने कुछ ना कुछ अच्छा दिया होगा, इसलिए आप उसको यूज़ कीजिए और आगे बढ़िए। दिवाली में बच्चे लोगों के साथ कुछ उत्साह कर लिया जाए उनके साथ, और उनके साथ कुछ खुशियाँ मना ली जाए, यही सोच के आज हम लोगों ने पूरी टीम, ग्रुप की पूरी टीम आज उनके साथ अपना समय भी दिए और उनके साथ खाना भी परोसा, और बहुत अच्छा अनुभव रहा है इसको लेके। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के द्वारा किया गया ये कार्य अन्य सामाजिक संगठनों के लिए भी प्रेरणा का काम करेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर सेल्स के लिए संपर्क करें 8349279780 7477279780। सर्विस के लिए संपर्क करें 0788296036 0788355496। शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक।
के बाद आप सबका स्वागत है। लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक भर्ती सूची जारी होने के बावजूद भी अभी तक नियुक्ति नहीं किए जाने को लेकर नवचयनित सहायक प्राध्यापक ने दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अध्यापक परीक्षा 2019 की चयन सच्चाई कर दिए जाने के बाद भी 8 माह से भी अधिक समय बीत जाने के बाद अब तक प्राध्यापकों की नियुक्तियां नहीं की जा रही है, जिससे परेशान नवचयनित सहायक प्राध्यापक अपनी मांग को लेकर दुर्ग जिला कलेक्टर से फरियाद लगाने शनिवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा और गुहार लगाई कि महाविद्यालय में अध्ययन कर छात्रों को ध्यान में रखते हुए पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को शिथिल किया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बीएसपी वर्कर्स यूनियन वेतन समझौते के नाम पर मैनेजमेंट और एनजेसीएस यूनियनों के बीच हुए अतार्किक और अनैतिक एमओयू के विरोध में शनिवार को इक्विपमेंट चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें बीएसपी कर्मियों ने भी शामिल होकर अपना आक्रोश प्रदर्शित किया। विरोध प्रदर्शन के पश्चात बीएसपी वर्कर्स यूनियन ने वेतन समझौते में भेदभाव, अपूर्ण एमओयू को वापस लेने तथा सब कमेटी के भरोसे छोड़े गए मुद्दों को शीघ्र सुलझाते हुए एक सम्मानजनक वेज रिवीजन करने के साथ ही भिलाई इस्पात संयंत्र के स्थानीय मुद्दों के शीघ्र निराकरण करने की मांग को लेकर महाप्रबंधक आईआर के माध्यम से डायरेक्टर इंचार्ज भिलाई इस्पात संयंत्र को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में भिलाई वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष उज्जवल दत्ता सहित सही पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल रहे। भिलाई सेक्टर 7 मार्केट के पास बहुत जल्द सर्व सुविधा युक्त मिनी इंडोर स्टेडियम बनाने की तैयारियां नगर निगम भिलाई द्वारा की जा रही है। वरिष्ठ कांग्रेसी लक्ष्मीपति राजू के अथक प्रयास से ये सौगात सेक्टर 7 के रहवासियों को मिल पाई है। दरअसल क्षेत्र के लोग लंबे समय से क्षेत्र में इंडोर मिनी स्टेडियम बनाने की मांग कर रहे थे, जिसका दीपावली के बाद भूमि पूजन कर जल्द निर्माण शुरू किया जाएगा। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता लक्ष्मीपति राजू ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि बहुत जल्द सेक्टर 7 के अन्य 2 स्थानों पर बैडमिंटन कोर्ट भी बनाया जाएगा। ये मैंने विगत दिनों हमारे विधायक श्री देवेंद्र यादव जी से सेक्टर 7 की बहुत दिनों से खेल प्रेमियों की मांग थी कि सेक्टर 7 में एक इंडोर स्टेडियम होना चाहिए। तो इन्होंने, आपको मालूम है, एक भूमि पूजन हुआ था पानी टैंक के मैदान में, पिछले वर्ष की बात है। उस समय देवेंद्र यादव जी ने सेक्टर 7 मार्केट मैदान में मैं इंडोर स्टेडियम की घोषणा तभी कर चुके थे। उन्होंने उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा के अधिकारियों से चर्चा करने के उपरांत उन्हें इस कार्य को सहमति दे दी और उन्होंने उसकी राशि जो है वो भी राज्य शासन से मंगाकर ला दिया गया है, जिसकी प्रक्रिया पूरी हो गई है और बहुत जल्द हम हो सके इसी महीने, मतलब दिवाली के बाद, उसका भूमि पूजन भी कर देंगे और ये सेक्टर 7 मार्केट मैदान है, दशहरा मैदान के सामने बनेगा, ताकि अधिक से अधिक हमारे खेल प्रेमी, हमारे आसपास क्षेत्र के बच्चे, यही है। इसके अलावा उन्होंने एक और बैडमिंटन कोर्ट सड़क नंबर 7 एवं 8 ई मार्केट की ओर से आप आएंगे, वहाँ भी 10 लाख रुपया दिया है, वो भी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है, वो भी बहुत जल्दी उद्घाटन करके काम करेंगे। सेक्टर 7 में हम लोग करीब करीब एक पानी टैंकी के सामने, एक सड़क नंबर 24, कुछ मैंने पार्षद निधि भी दिया है, सड़क नंबर 23 एवं 24 के मध्य भी हम आप लोगों को 4 बैडमिंटन कोर्ट सेक्टर 7 को दे रहे हैं। इसके अलावा और भी कार्य मैंने मांग की है विधायक जी से, समय आने पर उसको भी करेंगे। उन्होंने खेल और शिक्षा के लिए विधायक जी ने आज के बहुत ज़्यादा ध्यान दे रखा है, क्योंकि खेल और शिक्षा जब विकास होगा इसका, तभी हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे और तरक्की करेंगे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह
जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा लगातार बार बार हर बार आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए हैं जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। भारत ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने, चांदी, डायमंड, कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। भारत ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा, सुपेला भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तुगुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टीम मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। Smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, diamonds on my body.
एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजधानी रायपुर स्थित राजीव भवन में शनिवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के सामने पार्टी के दो प्रमुख पदाधिकारी आपस में भिड़ गए। राजीव भवन परिसर से गाड़ी हटाने को लेकर अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के चेयरमैन सन्नी अग्रवाल और महामंत्री अमरजीत चावला के बीच हाथापाई हुई। राजीव भवन परिसर में मौजूद अन्य नेताओं ने दोनों को किसी तरह अलग किया। खास बात ये रही कि पूरे घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी मौजूद थे। सेक्टर 6 स्थित जैन भवन में अखिल भारतीय स्वरोजगार संस्था द्वारा दिवाली धमाका सेल लगाया गया है। यहाँ सभी वैरायटियों की सामग्रियाँ उपलब्ध है जो ग्राहकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस सेल में एक स्टॉल हर्बल वनस्पति वन औषधालय का भी लगाया गया है, जहाँ समस्त प्रकार की बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। छिंदवाड़ा से आए गुरुजी पंडित का दावा है कि उनके द्वारा निर्मित हर्बल वनस्पति से लगभग 52 प्रकार की बीमारियों का उपचार किया जाता है। सेक्टर 6 जैन भवन में लगाया गया दिवाली धमाका सेल को मात्र 3 दिन शेष रह गए हैं। गौरतलब है कि अखिल भारतीय स्वरोजगार संस्था के नेतृत्व में लगे इस सेल में आकर्षक कपड़े, डिजाइनर कुर्तियां, खूबसूरत चप्पलों के साथ मनपसंद खट्टे मीठे अचार, बनारसी साड़ी, कॉर्पेट, बच्चों के आकर्षक कपड़ों के साथ उलन कपड़े, सोफा कम बेड आदि सामानों को लोग खरीदने रोजाना बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। वहीं दिवाली धमाका सेल में इन दिनों नाड़ी दिखाकर उचित उपचार विभिन्न बीमारियों का करने पंडित जी महाराज खास लोगों की मांग पर यहां पर छिंदवाड़ा से बुलवाए गए हैं। हृदय रोग हो, मस्तिष्क रोग हो, वात पित्त हो या पथरी आदि बीमारियों के उपचार ये मात्र नाड़ी देखकर कर रहे हैं और उचित दवाइयां भी मरीजों को दे रहे हैं। मैं रामशंकर भारद्वाज स्वदेशी के अपना श्री गुरुजी पंडित हर्बल वनस्पति औषधालय छिंदवाड़ा से टिट्टू भाई ने यहाँ बुलवाए मेरे को विशेष तौर से। तो मैं नाड़ी परीक्षण जो है, जैसे मनुष्य के शरीर में 3 रोग होते हैं, वात पित्त कफ। तो वात पित्त कफ में पित्त में 40 रोग होते हैं और वात में 84 रोग होते हैं और कफ में 12 रोग होते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य को चाहे महिला वर्ग हो या पुरुष वर्ग हो, इनको दोनों को वात और पित्त होते हैं। मैं नाड़ी परीक्षण करके व्यक्ति से पूछता नहीं, बताता हूँ कि आपको बीमारी क्या है। जैसे माता राम अभी बताने लगे कि बेटी को ऐसा वैसा, मैंने कहा ना बताओ, मैं आप भी बता दोगे तो मैं क्या बताऊँ। तो मैं नाड़ी परीक्षण करके उनको बता देता हूँ कि आपको आपके शरीर में क्या क्या रोग हैं और व्यक्ति संतुष्ट होता है। जब संतुष्ट हो जाता है तो फिर दवा लेता है, दवा का उपचार करता है और परहेज करता है और ठीक हो जाता है। देखिए वैसे जो है एक एग्जाम्पल देता हूँ कि पथरी का प्रॉब्लम है। तो पथरी के प्रॉब्लम में क्या है कि एक तो अपना भिंडी नहीं खाना, टमाटर नहीं खाना, ये उनको और बैगन नहीं खाना, तीनों प्रकार की गोभी। इनसे क्या गैस्ट्रिक बनेगी और गैस बनेगी तो पथरी का जहाँ स्थान है वो बड़ा फैलेगा तो तकलीफ बढ़ेगी, बाथरूम रुकती है। और मूत्राशय की नली में जब पथरी आती है तो मैं उसको 7 दिन में समापन कर देता हूँ, मेरी दवा करती है, मैं माध्यम बनता हूँ। और किडनी में 15 दिन में समाप्त होती है और गाल ब्लैडर में 90 दिन लगती है। और वो व्यक्ति, मैं उसको बोलता हूँ कि तुमको विश्वास करना, वो कहता है साहब क्या विश्वास कि हम आप ठीक हो जाएंगे। हार्ट में प्रॉब्लम आता क्यों है, अपन जड़ में जाएंगे, क्योंकि उसमें हार्ट अकेला का संबंध नहीं है। क्योंकि हमको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है तो हम क्या है कि एक दिन में गैस्ट्रिक नहीं होती, हम कुछ भी खाते पीते रहते हैं, पानी कम पीते हैं। बाथरूम लैट्रिन लगने का संबंध बनता है तो व्यक्ति वहीं रोक लेता है और अपना दूसरा काम करते रहता है, तो उससे हाई पावर गैस्ट्रिक बनती है। जब हाई पावर गैस्ट्रिक बनेगी लीवर कमजोर होगा, लीवर कमजोर होगा, किडनी में पानी कम होगा, किडनी में पानी कम होगा तो उल्टी गैस जब चलती है तो हार्ट को मारती है और वहाँ ब्लड सर्कुलेशन को कम करती है। उसका निदान की बात जो है तो मैं एक जनरल की बात करता हूँ कि मेरे पास ही दवाई लेना जरूरी नहीं है। अर्जुन की छाल है, उसके बाद में काली मिर्च है और 2-3-4 आइटम है, इनका पाउडर बना लो। पाउडर बनाने के बाद में प्रतिदिन उसको उबाल के आप लें तो हार्ट से संबंधित व्यक्ति और मानसिक तनाव टेंशन संबंधित व्यक्ति 4 दिन के बाद में अपने आप कहता है मैं रिलीफ हूँ, बहुत आनंद। काली मिर्च मिला लीजिए, उसमें थोड़ा सा लौंग मिला दीजिए, ठीक है ना, और उसका पाउडर बना के दे दीजिए। जी हाँ, गुरुजी ने नाड़ी परीक्षण किया तो उससे उन्होंने जो जो बताया है वही सेम चीज़ मुझे है, बीमारी मतलब प्रॉब्लम्स है पहले से, और जो जो सिम्टम्स मुझे दिख रहे थे वही सेम सिम्टम्स उन्होंने बताए, तो अभी दवाई दे रहे हैं। वहीं इस दिवाली धमाका सेल का संचालन कर रहे संचालक ने भी शहरवासियों को सेल पहुंचने की अपील की है, तो वहीं खरीदारी करने आए लोगों ने भी सेल की जमकर प्रशंसा की है। दिवाली के शुभ अवसर पर भिलाई शहर में सेक्टर 6 जैन भवन में 17 तारीख से
1 नवंबर तक जो सेल लगी थी उसका भिलाई शहर की जनता ने जो प्रतिसाद दिया है उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और ये जो त्रिपुरा कॉटन की सेल आई है जिसमें 100 रुपये में लेडीज़ टॉप, लेडीज़ लेगिस और एक से एक बढ़िया स्टॉल हैं, 60 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये और बनारसी साड़ी, यानी 100 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक का माल यहाँ मिलता है। बनारसी साड़ी 5,000, कश्मीरी पश्मीना शॉल, एक से एक बढ़िया स्टॉल यहाँ लाए गए हैं। और भागलपुरी के बेडशीट, साड़ी, सूट, नाइटीज़, राजस्थानी टेस्टी अचार, सॉक्स का स्टॉल है, क्रॉकरी का स्टॉल है, फिरोजाबाद से क्रॉकरी लाई है। और जो जनता ने हमें प्रतिसाद दिया है और घर से संसार में घर में काम आने वाली 10 रुपये की आइटम, उसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिस्पांस मिला है। और यहाँ पे जो पंडित जी आए हुए हैं वो जो पब्लिक के लिए जो उपचार कर रहे हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि यहाँ जो आने वाली जनता है उन्होंने हमें काफ़ी सराहा है। और हर वर्ष आपके इस शहर में ये दिवाली मेला लगा करेगा। धन्यवाद। आपसे गुजारिश है 1 नवंबर से पहले अपने परिवार के साथ एक बार अवश्य सेक्टर 6 जैन भवन में आना ना भूलें। धन्यवाद। अच्छी 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 लग रही है, फिलहाल तो मैं देख ही रही हूँ। ठीक है, अच्छा लगा, रेट भी सही है, बहुत अच्छा है। बहरहाल इस दिवाली धमाका सेल को मात्र 3 दिन शेष रह गए हैं, तो आप भी ये मौका हाथ से न जाने दें और अपनी मनपसंद खरीदारी करने सेक्टर 6 जैन भवन अवश्य पहुंचे। याद रखिए कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।